पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्डर क्या होता है, कोटि। तो लेक्चर 1 में मैंने इसके बारे में बताया है कि इसको हम दिखाते हैं m बाई n से। m बाई n, m क्या दिखाता है, n क्या दिखाता है, m रो को और n कॉलम को। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फिर भी रिकॉल करते हैं इस चीज को कि m बराबर नंबर ऑफ रोज को दिखाता है, पंक्तियां दिखाता है, और n नंबर ऑफ कॉलम्स को दिखाता है। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए बराबर लेते हैं जरा मैट्रिक्स 2 3 3 1 और -1 0। ठीक है, तो दिख रहा है। तो क्या आप इसकी ऑर्डर बता सकते हो, कितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का, कोटि कितना है, कितने रोज हैं, देखो 3 रोज 2 कॉलम, तो 3/2। 3 क्या है, पहला वाला होता है रो और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जनरली जितने भी टाइप्स आगे पढ़ेंगे ना हम, तो ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति अवयव। इसमें ऑर्डर का कुछ ना कुछ रोल होगा, देखते हैं जरा। जैसा नाम वैसा काम, पंक्ति का मतलब रो होता है। तो इसमें एक ही रो होगा, मतलब m बराबर 1। और जितने भी रो मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा, कोटि होगा, कुछ जनरली इस टाइप का दिखेगा, 1/n। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बाकी रो एक ही होगा, पहला वाला 1 ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल को दूर समझते हैं, दिखता है कैसा है ये, तो देखो ये रहा, दिख रहा है। एक और 2 3 -1। ठीक है, ऐसी अगला 3 4 0 5। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है सब। इसकी ऑर्डर बताओ जरा, ऑर्डर बता सकते हो क्या होगा, तो 1/2। ठीक है, ऐसे इसका देखो 3 कॉलम है तो 1/3, एक ही रो 4 कॉलम है तो 1/4। तो देखो 1/n फॉर्म में दिखा रहा है, जो मैंने बताया आपको ऑर्डर दिख रहा है। तो इसी फॉर्म में है, नेचुरल नंबर कुछ भी उसका 2 3 4 हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप का मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी में स्तंभ अवयव। ठीक है, इसका भी वही सेम है, कॉलम मतलब एक ही कॉलम होगा। ठीक है, देखते हैं जरा। तो इसमें n जो होगा वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो जो इसकी ऑर्डर हो गए, ज्यादातर जितने मैट्रिक्स हों कॉलम के, सबके m/1, n की जगह 1 दिखेगा। जैसे 2/1 3/1 4/1 दिख रहा है, लास्ट में 1 होगा, मतलब एक ही कॉलम होगा। तो एग्जाम्पल ले लेते 2 3 -1, अगर एक और ले लेते हैं 3 4 0 5। ठीक है, तो इसका ऑर्डर देखो, इसकी कोटि कितनी होगी बताओ, 2/1। ठीक है, ऐसी इसकी कोटि कितनी होगी, 3/1। ऐसी इसकी कितनी होगी, 4/1। दिख रहा है। तो ऑर्डर उसी टाइप से आ रहा है जिसका, ठीक है ना, जैसे कॉलम मैट्रिक्स का होता है। तो मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए कि ये -2 जो दिख रहा है आपको, ये क्या रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, क्या ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, सोचिए, सोच लिया। एक्चुअल में ये दोनों ही टाइप के मैट्रिक्स है। ठीक है, वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम भी है, रो भी कॉलम भी। ठीक है, क्यों है रो मैट्रिक्स, क्योंकि उसका डेफिनेशन को फॉलो करता है वो, क्योंकि इसकी कोटि 1/1 है। और रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि m 1 होना चाहिए, जो कि है इसके पास, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे आगे कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या बोला गया था कि m नेचुरल नंबर हो कोई भी, लेकिन n 1। दोनों डेफिनेशन फॉलो करेंगे, दोनों टाइप के हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप के मैट्रिक्स के बारे में, वर्ग अवयव, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर माने वर्ग। ठीक है, तो m और n बराबर, जैसे स्क्वायर शेप होता है ना, उसकी लेंथ बराबर होती है ना, वैसे m बराबर n। और जो इसकी कोटि होगी वो m/m बोलो या n/n बोलो, बात एक ही है, होना तो दोनों को सेम ही है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जरा कैसा दिखता है ये, देखो जरा, ये रहा 3/3 वाले लेते हैं, 0 5 7 -1 0 2। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, दोनों दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक बात नोट करते हैं कि इस वाले को मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, इसको बोलता हूँ कोटि 2। ठीक है, कोटि 2 बोल सकता हूँ, कोटि 2 वाला मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, अवयव। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, कोटि 2 अवयव का मतलब है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो ऊपर दिया है मैंने, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि 2/2 का है। मतलब 2/2 नहीं बोलूंगा मैं इसको, मैं सिर्फ कोटि 2 बोलूंगा। इसका कोटि 2 को मैं समझा कि स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 वाला है। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही इसको अगर मैं इसको बोलूं ऑर्डर 3, तो आपको समझ रहे हैं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो इसका की ऑर्डर 3/3 है। मतलब 3/3 बोलने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में हम सीधा बोलेंगे ऑर्डर 3। तो इसका मतलब 3/3 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी कोटि 2 का मतलब क्या बोला मैंने,
ऐसा मैट्रिक्स जो 2x2 वाला हो, और कौन सा वाला, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात ही चलेगी इसका मतलब, ठीक है। कोटि 2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा 2x2 वाला, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप है जब m और n आपस में बराबर ना हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल शेप होता है ना, इस टाइप का, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसको आयतकार अवयव, आयत शेप का, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी ले सकते हो तुम। 2x3 वाला बना ही लेते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, ये रहा 0 -1 2, ठीक है, 2/3 वाला है, ठीक है, लिख देता हूँ कोटि इसकी मैं। और ऐसे ये भी देख लो, ये दिख रहा है ना आपको रो मैट्रिक्स, ये भी तो है, इसमें आई और m और n बराबर नहीं है। और रेक्टेंगल मैट्रिक्स को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स में, करना चाहे तो। जैसे कि क्या डिवाइड कर सकते हैं कि अगर m छोटा हो n से, और दूसरा केस ये बनेगा कि m बड़ा हो n से, मतलब m रो और n कॉलम है ना, तो रो कम होंगे और कॉलम ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसको मैं बना के दिखा दूं डायग्राम, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। 2 1 0 3 0 1, तो इसका जो ऑर्डर है 2/3 है, ये m है और ये n है, ठीक है। अब देख लो भाई, रो कम है और कॉलम ज्यादा है, दिख रहा है ना आपको, तो m इज लेस देन n दिख रहा है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज अवयव। मैं लिख देता हूं क्षैतिज अवयव। और जब m बड़ा हो n से, जब जो रोज ज्यादा हो और कॉलम्स कम हो, जैसे ये रहा, रो ज्यादा है और कॉलम एक ही है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, और हिंदी में ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा वैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, फिफ्थ टाइप जो हमारा है उसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे नाम है तो कुछ ना कुछ डायगोनल या विकर्ण में कुछ बात होगी इसमें। पहले मैं एग्जाम्पल बना लेता हूँ, तो आप देख लो कैसा दिखने में दिखता है, कैसा विकर्ण। तो ये रहा 2/2 में दिख रहा -2, ऐसे 3/3 का बना लेते हैं, 2 0 0 0 -1 0 0 0 3। तो ये जो डायगोनल है, यही डायगोनल को हम लेते हैं, इसको छोड़कर बाकी सब जीरो होता है डायगोनल मैट्रिक्स में। ऐसे ये जो मेन डायगोनल है, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सब जीरो होते हैं, इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक बात नोट करना, जहाँ A11 होता है, A22 होता है, A33 होता है, मतलब IJ सेम होता है NN तक, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल या और मेन डायगोनल, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं मुख्य विकर्ण, ठीक है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि सेम वाले हो IJ, तो वहां पे हम बोलते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं उसको, याद रखना, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। और इसका जो ऑर्डर है 3/3 है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आगे मैं दूंगा विकर्ण का अभी क्या होता है, तो उसमें थोड़ा इजी पड़ेगा आपको समझने में, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर ले 3 तक, 3 1 3 2 और 3 3 कर दिया मैंने एक्सपेंड। जैसे मैंने बताया आपको कि जो मेन डायगोनल है ना, मतलब डायगोनल तो 2 होते हैं, लेकिन जो मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो होते हैं, मतलब मेन डायगोनल कौन से 1 1 2 2 3 3 वाले हैं, देखो ना, ये सब बाकी सब जीरो दिख रहे हैं ना आपको। तो जब इसका मैं डेफिनेशन दूंगा तो इसको ध्यान दो जरा, आप सबस्क्रिप्ट में ध्यान दे रहे हो कि IJ बराबर नहीं है, तो तब इसकी डेफिनेशन थोड़ा आपको समझ में आएगा, हाँ IJ तो बराबर नहीं है सब में, तब वो जीरो हो रहा है, ठीक है। देखो, तो मैं जिसकी डेफिनेशन बोलूंगा भैया, इसकी जो डेफिनेशन होगी, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, m बराबर n, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को दिखा रहा है, और वहां पर AIJ जीरो होगा जब I और J बराबर नहीं होगा। देखो यहाँ पे सब में IJ बराबर नहीं है, समझ आया। बाकी I बराबर J के लिए कोई कंडीशन रखेंगे नहीं, ठीक, इसका मतलब वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है वहां पे 1 2 3 हो, वहां 0 सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सब कुछ जीरो होना ही चाहिए, तभी वो विकर्ण अवयव कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक और जो इसमें अच्छी बात जो बताना चाहता हूं मैं आपको,
कि हम डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्टकट वे में भी लिख सकते हैं। जैसे इस डायगोनल मैट्रिक्स को लिख के दिखाता हूं मैं, इसको लिखूंगा डाइग, DIAG, डाइग, और मेन डायगोनल का जो एलिमेंट है उसको लिख दो 1 -2 1, दिख रहा, समझ आया? तो ऐसे ही ये जो मैंने बनाया ना ऊपर पहला, तो इसको भी हम लिख लेते हैं शॉर्टकट में, देख लेते हैं, बिल्कुल यही हो जाएगा। फिर डाइग लिख देंगे, फिर 2 -1 और 3। तो समझ आया कैसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं? ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है इसके ऊपर, देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर, कि मुझे ट्रेस ए निकालना है। TRA क्या होता है? तो अच्छा ये बताया नहीं मैंने, आप पहले बता देता हूँ मैं। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, जिसको शॉर्टकट में TRA लिखते हैं, छोटा टी में, ठीक है, याद रखना है। ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, तो ये जो मेन डायगोनल का एलिमेंट्स है ना, उन सबका सम होता है। तो TRA बराबर A11 प्लस A22 प्लस A33 से लेकर NN, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट का सम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, बस ये तो इजी हो गया, अब समझ आ गया। तो ठीक है, टर्म इनका सम मेन डायगोनल का प्लस करना है, तो कर दो 2 प्लस -1 प्लस 5। ठीक है, दो साइड में ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट खुलेगा, -1 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 5 6। जो ट्रेस है, ठीक है, हिंदी में ट्रेस ही बोलेंगे, जो ट्रेस है वो इस मैट्रिक्स ऑफ व्यू ए का 6 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बेस में आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, इसको पक्का ट्राई कीजिएगा, कंपटीशन वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 6 टाइप स्केलर मैट्रिक्स, और हिंदी में बोलते हैं आदिश आव्यूह। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होता है, मैं डेफिनेशन बता दूं सीधा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए M/N, और AIJ बराबर 0 होगा जब I बराबर नहीं होगा J के। डायगोनल मैट्रिक्स का रूल है, क्योंकि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर उसके आगे क्या है ये, तो उसके आगे AIJ K होगा जब I बराबर J होगा, मतलब मेन डायगोनल की बात चल रही है अभी कि I बराबर J की, और K क्या होगा, तो कोई भी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक, एग्जाम्पल देख लो जरा। ठीक है, देखो आई जहां जहां सेम है वहां पर एक ही अंक होगा K, मतलब अभी 2 है पहले वाले में, तो अब दूसरे वाले -1 कर लेते हैं, तो देख रहा, तो मतलब जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है ना वो सेम होंगे, स्केलर्स में होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम होंगे। ठीक है, मतलब ये डायगोनल का ही आगे का वो है रूप। तो ये 3/3 है। डेफिनेशन समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन, फिर भी मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ। ऐसे एक्सपेंड करने में बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, तो आप ज़रा समझिए इस चीज़ को। ठीक है, 3 1 3 2 3 3, देख लो अब जो मैंने बोला वो है कि नहीं। वैसे से बोला इसका मैट्रिक्स है तो इसका मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पे ये जो जब सेम नहीं है तब 0 है ना सब, डायगोनल मैट्रिक्स वाला रूल। तो दूसरा पॉइंट भी तो वही है कि भैया कि ये दिख रहा है कि जब सेम नहीं होता तो 0 होता है, और जब सेम होता है, जैसे ये सेम है मेन डायगोनल्स, तो उसमें कोई के होता है। के कोई भी नंबर हो सकता है, -1 2 हाफ, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 7 टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक आव्यूह। ठीक है, तत्समक आव्यूह दूसरा नाम भी है। आइडेंटिटी को वैसे यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे एकिक आव्यूह बोलते हैं, वो सब आप पढ़ोगे आगे। तो अभी तो मेनली आइडेंटिटी यूज होता है, इसलिए इसे हम स्पेशली आई इसके लिए रिजर्व्ड होता है अल्फाबेट। ठीक है, और आई एन से भी दिखा सकते हैं, और एन क्या दिखा रहा होगा, तो कोटि ऑर्डर दिखा रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही होना चाहिए, दूसरा ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही होगा। ठीक है, जब है ना डायगोनल मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ मैं, समझा नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे ऊपर। और इस बार ए आई जी जब बराबर होगा तो सिर्फ 1 ही होगा, जैसे नाम है ना आइडेंटिटी, एक ही होगा। ठीक है, हाँ, तो ये देखो 2/2 का, और इसके डायगोनल में 3/3 में डायगोनल में 1 1 ही होगा, सिर्फ 1 ही हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स का ही एक रूप है, बट इस बार सिर्फ कंडीशन ये है कि ये डायगोनल में क्या होगा, 1 ही होगा। बाकी I3 I2 लिखेंगे, ऑर्डर 3/3 है इसलिए, और ये 2/2 है ऑर्डर, इसलिए 2 लिखा है मैंने उधर। ठीक है ना, तो तीनों चीज का रूल वो फॉलो कर रहा है। तो बढ़ते हैं आगे फिर। 8th टाइप जीरो और नल मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य या खाली मैट्रिक्स। शून्य या खाली मैट्रिक्स, जैसा नाम वैसा काम।
सारे एलिमेंट इसके जीरो होंगे, कोई भी कंडीशन नहीं होती इसमें। ये चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो, कोई भी टाइप का मैट्रिक्स हो, कितना भी ऑर्डर हो, लेकिन इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। इसको स्पेशली ओ से ही हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, नाइन्थ में चलते हैं। नाइन्थ टाइप हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर का उल्टा लोअर, ठीक है, अपोजिट है दूसरे एक दूसरे के, तो इसलिए मैं सामने लिख रहा हूं मैं। और हिंदी में बोलते हैं इसको ऊपरी त्रिकोणीय अवयव। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले क्या होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, 2 - 1 0 3 2 0 0 1। तो इसको देखो, जो ये हमारा मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल दिख रहा है आपको, इसके नीचे हमेशा जीरो ही होगा। हमेशा क्या होगा, नीचे जीरो होगा। और बाकी एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बनाएगा, इसलिए ऊपरी ट्राइंगल है, मतलब अपर ट्राइंगल है, समझ रहे हो। लेकिन नीचे जीरो होगा ही होगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल जैसा आकार बनाएगा, लेकिन नीचे सारी संख्या जीरो होंगी। तो इसको समझाने के फिर से मैं वही एक्सपेंड कर रहा हूँ, इससे तुम समझ पाओगे कि इसके डेफिनेशन में कैसे बताऊंगा आपको। ठीक है, पेपर में आता है लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से थोड़ा याद रख सकते हैं। क्या मैंने बोला कि ये जो मेन डायगोनल है, दिख रहा है आपको मेन डायगोनल, इसके ऊपर ट्राइंगल बनता है और बाकी नीचे सब जीरो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई जे के ऊपर फोकस करो, आई और जे दिख रहा है, आई हमेशा बड़ा है और जे हमेशा छोटा है उस तरफ। ठीक है ना, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि आई बड़ा हो जे से, तब ए आई जे जीरो होगा ही होगा 100%। ठीक है, बाकी ऊपर नंबर्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं नंबर मेन डायगोनल से। ठीक है, वहां पे एक ट्राइंगल टाइप का बनेगा, इसलिए अपर ट्राइंगल है। ऐसे ही आगे चलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, इसको बोलते हैं निचली त्रिकोणीय अवयव। जस्ट उसकी तरह ही ऑपोजिट होगा कुछ। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0 0 2 3 0 1 5 2। ठीक है, तो ये मेन डायगोनल दिख रहा है आपको, मेन डायगोनल। यहाँ नीचे तो ट्राइंगल बनेगा और मेन डायगोनल के इस बार ऊपर सारे अंक जीरो होंगे ही होंगे, 100 में से ऊपर नीचे जीरो होंगे, नीचे ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, नीचे ट्राइंगल बन रहा है, ऊपर वाले मेन वाले से क्या सारे जीरो है। इसको समझने के लिए फिर से 3x3 है, तो इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3, और इसे मेन डायगोनल दिख रहे हैं। इस मेन डायगोनल के नीचे तो ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल है ना नाम, लेकिन इस बार ऊपर सारे जीरो होंगे। ठीक है, इस बार आई जे के ऊपर फोकस करो, क्या है इस बार, कुछ सोचा आपने। बिल्कुल, ये एक स्क्वायर मैट्रिक ऐसा जिसमें कि इस बार आई छोटा होगा और जे बड़ा होगा, तब ए आई जे डेफिनेटली क्या होगा, जीरो होगा। ये इसकी डेफिनेशन है लोअर मैट्रिक्स। ठीक है, आप ये लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।